Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों का सफाया कर दिया। इसके बाद भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने की कोशिश करने वाले आतंकवादी जिंदा नहीं बचेंगे। उन्होंने कहा है कि यह संदेश पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों के लिए बेहद साफ है। जो भी भारत में घुसपैठ करने के लिए नियंत्रण रेखा को पार करेगा, इसी तरह से निपटा दिया जाएगा और वो वापस नहीं जा सकेगा। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने चावल की बोरियों से लदे ट्रक में छिपे आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सुरक्षा बलों की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा है कि सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के बीच बेहतर तालमेल रहा। नगरोटा में सफल ऑपरेशन के बाद सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने इंडिया टुडे से बात किया। उन्होंने कहा, सुरक्षा बलों की ओर से ये एक बेहद सफल ऑपरेशन रहा। ये जमीनी स्तर पर सभी सुरक्षा बलों के बीच उच्च स्तर के तालमेल को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दुश्मनों और आतंकवादियों के लिए स्पष्ट संदेश है, जो भी हमारी ओर घुसपैठ करने की कोशिश करेगा उसे इसी तरह निपटाया जाएगा और वो पीछे नहीं लौट सकेगा। आतंकवादियों के एक संदिग्ध ट्रक में होने की सूचना मिलने के बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सेना अलर्ट पर थी। इसके बाद सुबह 4:20 पर जवानों और आतंकवादियों के बीच उस समय एनकाउंटर हुआ जब टोल प्लाजा के पास ट्रक को रोकने का प्रयास किया गया। एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए। उनके पास से 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्तौल, 29 ग्रेनेड और दूसरे खतरनाक उपकरण बरामद किए गए हैं। माना जा रहा है कि उनका कुछ बड़ा करने का इरादा था और इसी मकसद के साथ उन्होंने घुसपैठ की थी और वो कश्मीर घाटी की ओर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाकर निकलने की फिराक में थे। तड़के सुबह गाड़ियों की चेकिंग के दौरान आतंकवादियों के एक ग्रुप से ही सुरक्षा बलों पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद यह एनकाउंटर हुआ और इसमें सुरक्षा बलों ने 4 के 4 आतंकियों को मारकर ढेर कर दिया। इसे एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। इसके पीछे ये भी कारण है कि जम्मू और कश्मीर में DDC के चुनाव होने वाले हैं। कयास यहां तक लगाए जा रहे हैं कि इनका इरादा इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।